नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बिहार। तो आज सरकार ने रिलीज कर दिया है उनका बजट और साथ में आईपी यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया उनके फॉर्म्स। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है आईपी यूनिवर्सिटी के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर्स, अगर आप लोगों के पास मोबाइल फोन है या फिर आप लोग भरने वाले अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से, तो दोनों के अंदर मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करनी है। सबसे पहले आप लोग चली जाइए इस साइट के ऊपर, जो कि आप लोगों का नाम है www.ipuadmission.ac.in। तो इस साइट के ऊपर आप लोग जैसे जाएंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग साइट के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप लोग फोन चला रहे हैं तो फोन में आप लोगों को थोड़ा सा नीचे मतलब ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। और अगर आप लोग पीसी चला रहे हैं तब आप लोगों को मेरे ख्याल से पहली ही स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आ रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। यहाँ पे आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अगला जो पेज दिखेगा वो ऐसा देखने को मिल जाएगा। इस पेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्राउन करके आ रहा है, लाइट ब्राउन करके आ रहा है। तो इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का एक और पेज खुल जाएगा जहां पे आप लोगों की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी लिखी हुई, जिसके अंदर आप लोगों को नीचे जाना है। अगर आप लोग मोबाइल फोन में चला रहे हैं तो अगेन आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और अगर आप लोग पीसी के ऊपर है तब भी वहां पे आप लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाएगा, तो आप लोगों को एकदम नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग एकदम लास्ट में आएंगे तो वहां पे आप लोगों को आई एग्री और आई डोंट एग्री का ऑप्शन दिखाएगा। आप लोगों को सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहां तक आप लोगों से कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी जाएगी, यहाँ पे आप लोगों से कुछ भी मतलब मांगा नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जाता है आप लोगों का साइन अप फॉर्म। साइन अप फॉर्म के अंदर अब आप लोगों को क्या क्या चीजें बननी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कैंडिडेट नेम, आप लोगों को फादर्स नेम बनना है, मदर्स नेम बनना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आईएसडी कोड डालना है जो कि ऑलरेडी डाला हुआ है इंडिया का 91, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है अपनी खुद की। ये आप लोग मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अपना खुद का और ईमेल आईडी भी अपने खुद के डाल सकते हैं। और अगर आपके पास खुद का नहीं है तो आप लोग अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है। यूजर आईडी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को कैसे बनानी है। यूजर आईडी आप लोग रख सकते हैं, जैसे मेरा नाम आदित्य है तो मैं यूजर आईडी के अंदर आदित्य पूरा का पूरा अपना रख सकता हूँ। वैसे ही अगर आप लोगों का यहाँ पे नाम जो भी आप अपना नाम के हिसाब से अपनी यूजर आईडी रख सकते हैं। और यूजर आईडी के अंदर आप लोगों को सारी चीजें अपना छोटे छोटे लेटर्स में लिखनी है, मतलब आप लोगों को कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है यहाँ पे। और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड के अंदर आप लोगों को पहला लेटर आप लोग कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे। जैसे मैं लिखूंगा बड़ा वाला ए, फिर उसके बाद डी छोटा, फिर आई, फिर उसके मतलब बाकी सारी चीजें आप लोगों के स्मॉल लेटर्स में आएंगी। पहला आप लोगों का बड़ा आएगा कैपिटल में। इसके अलावा पासवर्ड का भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप लोग ऐसा ही सेम टू सेम अपना पासवर्ड रख सकते हैं। फिर आप लोगों का कंफर्म पासवर्ड है तो आप लोग पासवर्ड कंफर्म कर देंगे। सिक्योरिटी पिन आप लोगों को जो है राइट साइड में दिखाएगा उसको आप लोग क्लिक मतलब सेम टू सेम डाल देंगे और फिर आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप लोगों को दिखाएगा डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस आप लोगों को कर देना है। यस करते ही आप लोगों का रिव्यू करके एक पूरा पेज आ जाएगा। रिव्यू पेज के अंदर आप लोगों की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसके अंदर आप लोगों को फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही अगेन आप लोग चले जाएंगे अपने पहले वाले पेज के ऊपर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों का। इसमें जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अब अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालनी है। जैसे आप लोग अपनी आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखने वाला है। ये आप लोगों का एक कॉमन डैशबोर्ड है। कॉमन डैशबोर्ड के अंदर आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं। यूजी के अंदर यूजी कोर्सेज, पीजी के अंदर पीजी कोर्सेज। तो अगर आप लोग यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप लोग नीचे आ सकते हैं। जैसे मुझे बीबीए के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैंने बीबीए वाले कोर्स को ढूंढना है, ढूंढ के उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का मतलब यह है क्या, वहां पे आप लोगों को ना सिक्योरिटी पिन डालने का ऑप्शन दिख रहा है और वहां पे ब्रैकेट में लिखा आ रहा है आप लोगों का कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सिंपली वहां पे अपना जो बीबीए वाला मेरा होगा, बीबीए के अंदर या फिर आप लोगों को जो भी कोर्स है आप उस कोर्स के ऊपर जाएंगे, सिक्योरिटी पिन के ऊपर जाएंगे, वहां पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सीधा वहां पे ब्लू कलर का जो ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज के बाद मेरा कुछ ऐसा सा आया था लिखा हुआ जिसके अंदर आप लोगों का दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारी जो कॉमन प्रोफाइल है वो बन चुकी है और बाकी चीजें आप लोग की आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया था। ओके करने के बाद मेरी यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल्स यहाँ पे शो करने लग गया था। मेरे हिसाब से मेरा एक ग्लिच हो गया था, क्योंकि इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने का करा था तो आप लोगों के यहाँ पे पेज पे दिखाई रहा हूँ मैं आप लोगों की कैसा कुछ आ गया था, मतलब मैं पूरा ब्लैंक सा आ गया था। तो मुझे लगा थोड़ा सा ग्लिच है, तो मैंने दोबारा से उसको ना लॉग आउट करके दोबारा से ओपन करने की कोशिश करी। जब मैंने लॉग आउट करके दोबारा से करने की कोशिश करी, मतलब दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो मेरा ऐसा कुछ पेज खुल गया था। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये चीज होगी, क्योंकि आज पहला ही दिन तो ग्लिचेस भी होंगे। तो जैसे आप लोग ये वाला पेज देखेंगे, ये आप लोग का मेन पेज है जिसको हम यहाँ पे होम पेज बोलते हैं। होम पेज के अंदर अब आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे के सारे जो स्टेप्स हैं और सारे के सारे स्टेटस हैं वो मेरे इनकम्प्लीट आ रहे हैं। अब मेरे को यहाँ से फॉर्म फिलिंग एक्चुअल में अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरा आईडी पासवर्ड बन चुका है, मेरा एक एप्लीकेशन नंबर मुझे मिल चुका है और मैं बीबीए का यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस अपना स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग अपने कोर्स को देख सकते हैं, अपने कोर्स के हिसाब से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना मतलब यहाँ पे नीचे लिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म लाल कलर में, तो जैसे उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कुछ ऐसा सा यहाँ पे पेज खुल जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे मेरा नाम वगैरह कुछ बेसिक चीजें पहले से डली हुई है जो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी। उसके अलावा बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे डालनी पड़ेगी। रिलीजन में आप अपना रिलीजन डाल सकते हैं। आप लोगों को डालना पड़ेगा जो भी आप लोगों का रीजन है, रीजन जहाँ से आप लोगों ने अपनी क्लास 12th करी होगी, तो आप लोग क्लास 12th जहाँ से भी आप लोगों ने करी है, ग्रेजुएशन जहाँ से भी करी आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली एनसीटी डाल दिया, या फिर आप लोग दिल्ली से बाहर का डाल सकते हैं, जो भी आप लोगों का है।
इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे रिलीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, SC, ST, EWS जो भी आप लोग की कैटेगरी है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर आप लोग नो कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग है तो वहाँ पे आप येस कर सकते हैं। डिफेंस पर्सोनल मतलब अगर आप लोगों का कोई भी आर्मी बैकग्राउंड है तो आप लोग वहाँ पे येस कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आप लोगों का डिफेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड है, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, वहाँ पे आप लोग येस कर सकते हैं। वार्ड्स ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स अगर आप लोग हैं तो वहाँ पे आप येस कर सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है तो आप लोग नो कर दीजिए। वहाँ पे सब कैटेगरी की बात करें, सब कैटेगरी अगर आप लोगों ने कहीं ऊपर कुछ डाला हुआ तो वहाँ पे आप लोग उसकी सब कैटेगरी भी दिखाएंगे, तो उसमें आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। फिर उसके बाद आप लोग आता है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, इसमें आप लोग NA लिख सकते हैं सिंपली। डू यू हैव अपार आईडी, तो मेरे पास अपार आईडी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, है तो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। एंटी रैगिंग के अंदर सिंपली NA लिख देना है आप लोगों को। नीचे आप लोगों से मांगेगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आप लोगों से इसलिए मांगता है कि अगर आगे चल के आप लोगों को रिफंड चाहिए होगा तो रिफंड आप लोगों का उसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। सो बैंक डिटेल्स आप लोग अपने पेरेंट्स की डाल सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को फिर नीचे दिखाएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप लोगों को सेकंड चीज यहाँ पे खुल जाती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर आप लोगों को अपनी क्लास 12th की डिटेल्स डालनी पड़ेगी और क्लास 12th की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। क्लास 10th के अंदर मैंने अपनी जैसे कि पासिंग स्टेटस डाल दिया। पासिंग स्टेटस में ऑब्वियसली बात है क्लास 10th पास कर चुका हूँ तो वहाँ पे पास आएगा। पासिंग ईयर डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा। CBSE जैसे अगर बोर्ड है तो आप लोग CBSE बोर्ड डाल सकते हैं, स्कूल का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट मोड डाल सकते हैं, परसेंटेज वहाँ पे आप लोगों को शो करेगा। फिर आप लोग मैक्सिमम मार्क्स और ऑपरेंड मार्क्स डाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्लास 12th की तो वहाँ पे आप लोगों को जो पासिंग स्टेटस है वो आप लोगों का अभी अवेटेड आएगा, तो रिजल्ट अवेटेड के अंदर आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ों को भी आप लोग सेम जैसे आपने 10th का फिल करता है वैसे आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को ब्लू पे दिखाई दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट का अगेन ऑप्शन। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एग्जाम सेंटर की डिटेल्स। अगर आप लोग IPU CET का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब अगर आप लोग BBA जैसा कोर्स, BCA जैसा कोर्स, BGMC जैसा कोर्स जिनके अंदर CET एग्जाम होने वाला है, तो उन कोर्सेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम सेंटर डिटेल्स दिखाएगा। लेकिन अगर आप लोग बीटेक का फॉर्म भर रहे हैं या फिर अगर आप लोग कोई और नेशनल लेवल टेस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप लोग का MBA हो गया या फिर LLB हो गया, LLM हो गया, उन चीजों के लिए आप लोगों को ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जाम सेंटर डिटेल्स तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जिन कोर्सेज के अंदर नेशनल लेवल टेस्ट होता है और IPU यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम नहीं लेता, जैसे LLB हो गया, बीटेक हो गया या फिर MBA हो गया, MCA हो गया। MC के अंदर तो लेता है IPU यूनिवर्सिटी, बट जिनके अंदर IPU यूनिवर्सिटी नहीं लेता CET एग्जाम्स, उनके अंदर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन नहीं दिखने वाला है एग्जाम सेंटर डिटेल्स वाला। तो इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आप लोग स्टेट है। जैसे कि मैंने क्या करा, तीनों में मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया और दिल्ली के आसपास की जो भी मतलब चीजें हैं, जैसे पहले वाले में दिल्ली डाल दिया, दूसरे वाले में मैंने सिटी के अंदर डाल दिया फरीदाबाद, तीसरे वाले में मैंने गुड़गांव डाल दिया, या फिर आप लोग गाजियाबाद डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं अगर आप लोग दिल्ली के हैं, या फिर अगर आप लोग जहां पे भी रहते हैं आप अपने हिसाब से अपने सेंटर्स को चूज करते हैं। बट IPU यूनिवर्सिटी ये करता है कि दिल्ली के अंदर ही सेंटर डालता है, तो आप लोग देख लीजिएगा सेंटर्स आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप लोग किसी और स्टेट से तो आप लोग का सेंटर दिल्ली में ही अगेन पड़ जाएगा। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों की नेक्स्ट चीज आ जाती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहां पे आप लोग को अपना एड्रेस डालना है पूरा का पूरा। जैसे आप लोग अपनी सारी डिटेल्स भर देते हैं तो वहां पे आप लोगों को सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, फिर आप लोगों का अगेन सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों को आ जाता है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक फोटोग्राफ डालनी है, जिसका आप लोगों का साइज मिनिमम 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों का 200 KB होना चाहिए और JPG फाइल होनी चाहिए। तो आप लोगों को अपनी एक प्रॉपर बढ़िया सी फोटोग्राफ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड चीज सिग्नेचर डालने, सिग्नेचर एक बढ़िया से व्हाइट पेपर पे करके उसको एक फोटो खींच लेना और फोटो को ट्राई करना कि आप लोगों की फोटो जो होगी 50 KB से कम की होनी चाहिए और उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोगों को बनना है यहाँ पे आप लोगों का क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम की फाइल के अंदर डालना है यहाँ पे, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड फिर आता है आप लोगों का लास्ट यहाँ पे, जिसमें आप लोगों को दे रहा है क्या क्लास 12th के ऊपर यहाँ पे मांग रहा है आप लोगों से। तो क्लास 12th का अभी आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, आप लोगों के पास एडमिट कार्ड जरूर होगा, तो आप लोग एडमिट कार्ड की फोटो खींच के डाल सकते हैं या फिर अपना स्कूल का ID कार्ड यहाँ पे खींच के डाल सकते हैं। सो जो मतलब आप लोगों के पास अवेलेबल होगा आप उस चीज को डाल सकते हैं। एंड जो चीज आप लोग डालेंगे ना, जैसे पहले आप लोग फोटोग्राफ डालेंगे तो प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना, फिर आप लोग सिग्नेचर अपलोड कर देना, फिर आप लोग क्लास 10th का अपना मार्कशीट अपलोड कर देना, फिर आप लोग क्लास 12th का अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड कर देना। फिर उसके बाद आप लोगों को लास्ट में नीचे दिखाएगा, जैसे आप लोग ये सारी चीजें डाल देते हैं और डालते टाइम भी आप लोगों से पूछेगा सेव 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 सेव, 4 बार आप लोगों को सेव करना पड़ेगा। और जैसे आप लोग सेव कर देंगे तो आप लोगों को एक प्रॉपर यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, सारी चीजों का प्रीव्यू आ जाएगा, जो कि कुछ आप लोगों का ऐसा दिखेगा। जैसे आप लोग इसको स्क्रॉल करते हो एकदम सबसे लास्ट में चले जाएंगे, आखिरी में चले जाएंगे, आखिरी में एक डिक्लेरेशन आएगा जिसपे सीधा टिक करना है, टिक करके आप लोगों को सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को जो डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, पूरा ग्रीन 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 लास्ट में आ जाएगा। फी पेमेंट के ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा आएगा। अब यहाँ पे सीधा लिखा आ रहा है, नीचे आप लोगों को पहले आ रहा था एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करिए, अब नीचे लिखा रहा है आप लोगों का पे रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो 2500 रुपये पे करने का आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा। तो जाइए पेमेंट गेटवे पे अपनी पेमेंट कर दीजिए। यही था पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नहीं, धन्यवाद।